खरगोश भी बनना पड़ता है और कछुआ भी बनना पड़ता है, मतलब कि आपको का और खा दोनों आने चाहिए। अब लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है, इतना बढ़िया बना दो, इतना शानदार जानदार बना दो कि वो अगर मगर और काश जिंदा ही ना रहे बाद में। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। मेरा नाम है ओम और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहता हूं। आपके इस प्रिपरेशन के टाइम पे आपके दिमाग में अभी बहुत सारे अजीबोगरीब तरीके के सवाल उमड़ रहे होंगे। कुछ ऐसे सवाल होंगे कि यार अब लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है, पेपर तो आने वाला है, मुझसे नहीं होगा, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया वो जो हमने देखा था, एक अच्छा खासा सुहाना हमें लग रहा था अपना गोल, उसके सफर में इतनी तकलीफ नजर आ रही है कि मन ही नहीं कर रहा है अपने पथ पे चल के जाएं, अपने रास्ते पे चल के जाएं, बड़ी दिक्कत हो रही है, अब नहीं हो पा रहा है, हमारे पास बहुत सारे बैकलॉग्स हो रखे हैं। मेरे भैया बहुत ही क्रूवल बात आपसे बोलता हूं कि वो बैकलॉग क्रिएट करने का जिम्मेदार कौन है, आप हो या कोई और है? आप खुद हो भाई। जब उस समय जब आप चल रहा था ठीक ठाक तभी निपटाते जब टाइम था। अरे भैया अब जो हो गया उसको छोड़िए, निश्चित रूप से उसको छोड़ेंगे, उसी पे बातचीत हमें करने आया हूं कि आगे आपको क्या करना है। लेकिन ये तो पहले मानो कि गलती हाँ हुई है, अब उसको हमें किस तरीके से ठीक करना है। तो जब सेल्फ रियलाइजेशन इतनी लाइन का हो जाएगा तब आप अगले स्टेप को कर पाओगे और अपने आप ही काम करने का फिर मन करने लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहली तो बात ये कि अगर तुम तब कछुए की चाल भी चलते तो ठीक ठीक चल जाते, और आज तुम अगर खरगोश की चाल भागना भी चाहो ना तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद एक ब्रेक लग जाए, आप रुक जाओ। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कछुए और खरगोश वाली, जिसमें आपने सुना है, बचपन में सुना है ना ये कहानी कि भैया खरगोश जीत जाता है वो क्योंकि धीरे धीरे लगातार चलता जाता है। हमारा खरगोश जो हार जाता है क्योंकि एक बार भागता है फिर वो रुक जाता है। लेकिन मेरे भाई बहुत ही सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, इस कंपटीशन के अंदर जब आप एम्स, आईआईटी और आईएएस जैसे एग्जाम को जब टारगेट करते हो ना मेरे भाई, तो तुम्हें यहां खरगोश भी बनना पड़ता है और कछुआ भी बनना पड़ता है, मतलब कि आपको का और खा दोनों आने चाहिए, दोनों कैरेक्टर आपके अंदर इनबिल्ट हो जाने चाहिए। इतने अपने आप पे काम करो कि लगातार कर सको और आप तेजी से कर सको। लोग अगर 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो तुम भैया 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ना आप शुरू कर दो। और इस समय प्रिपरेशन के टाइम पे तो मैं ये मानता हूं कि एक बच्चे को कम से कम 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना चाहिए। भैया कोचिंग में 5 घंटे पढ़ रहे होगे, 8 घंटे और पढ़ो, 13 आवर्स से कम पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन मेरी समझ से तो बड़ा दुखदाई होने वाला है, बहुत तकलीफ देने वाला है वो आपके सिलेक्शन का दिन जो है। ठीक है, इसलिए भैया सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। कब तक दूसरों के मोटिवेशन के भरोसे जियोगे यार? कब तक दूसरों के मोमबत्तियों के सहारे अपने घर में उजाले करोगे? अरे अपने अंदर जलाओ ना भाई ज्वाला, कि अपने आप हर तरफ तुम्हें नजर आए, सारी रोशनी नजर आए। बात समझ में आ रही है? तो प्रिपरेशन के इस टाइम पे 2 तरीके के बच्चे हो जाते हैं। पहले तो वो जिनके थोड़े मेरे बैकलॉग्स होते हैं, दूसरे ऐसे जिनका अभी तक 60% प्रिपेयर्ड है, बाकी कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है। और यही वो बच्चे होते हैं जो लगातार ये सोचने लग जाते हैं कि अब ना मैं अगले साल ना ड्रॉप कर लूंगा, ऐसा करता हूं इस साल ड्रॉप कर देता हूं, अगले साल तैयारी करने लग जाऊंगा। तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा एक ईयर और ज्यादा फंसाने का मन करता है। मैं ये फंसाना शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं मेरे भाई क्योंकि तुम तो बदलने वाले नहीं हो। अगर तुमने अपना नेचर ही नहीं बदला तो अगले साल जाकर के भी तुम यही रहोगे जो आज हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात बताता हूं कि परिस्थितियां तो बदलती नहीं है, पेपर आएगा, ऐसे ख्याल फिर से मन में आएंगे और उस बार भी यही लगेगा कि चलो अब की बार छोड़ के अगले बार में कूद जाते हैं। तो हर बार ऐसे कूदते जाओगे और उतने अटेम्प्ट तुम्हें मिलेंगे नहीं, तो इसका मतलब तुम अभी से सपना छोड़ चुके हो। तो सिंपल सी एक लाइन है, अगर टारगेट कर रखा है तो रगड़ो मेरे भैया, 8, 9, 10 घंटे पढ़ना शुरू करो। कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका ही नहीं है भाई। इकलौता तरीका पढ़ना पड़ेगा, सर फोड़ना पड़ेगा, उसी किताब से बातचीत करनी पड़ेगी। और जब आप किताब के साथ अलाइन कर जाएंगे तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस आपके पास नहीं आएंगे। अदरवाइज एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके आपको ये महसूस करा देगा कि यार आप इस लायक नहीं बने हो। और सच बताऊं, इसी समय बहुत सारे बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि यार आईआईटी इतना भी अच्छा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है। ऑनलाइन में आपके मैसेज देखता हूं तो मुझे यही समझ में आता है, बच्चा यही पूछ रहा होता है, अरे भैया क्या आईआईटी इतना वर्थ इट है कि अभी से हम जान डालें? हाँ भैया वर्थ इट है। वर्थ इट इसलिए है क्योंकि तुमने जो सोचा था वो तुम ही तो थे तो जिसने सोचा था, कोई और तो था नहीं।
अरे जब तुम ही थे, तुमने अपना दिल लगाया, जब अहमियत दी किसी को, तो यार दिल लगने के बाद जो भी ये चीज है वो अब तुम्हारी होनी चाहिए, ऐसा तुम्हारा एफर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा कठिनाई पड़ी रास्ते में तो भैया नहीं अब छोड़ के भाग जाते हैं, अब मजा सा नहीं आता। तो भैया सुपर ऑनेस्ट टॉक में तुम ये जान लो कि तुम खुद से ये पूछो कि जिसको तुमने टारगेट किया था क्या वो तुम्हारा जो असली प्रेम था या नहीं था। बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं? तो एक बात मैं अभी से बोलता हूं कि जो पल है ये जी भर के जी, जो पल है ये जी भर के जी, इस पल को तू ना कल पे टाल। जो पल है ये, भले इसमें परेशानियां हैं, इसमें टालना नहीं है, उसको झेल जाना है आज ही जा करके अपने उस 13-14 आवर के टारगेट को जाके अचीव करना और लगातार करना है। क्योंकि सिर्फ खरगोश बन के फायदा नहीं है, एक दिन कूदे बस 13 आवर हो गए, अरे भैया मेरा तो हो गया। उसी को लेकर के तब तक चलना है खरगोश की तरह लगातार जब तक आपका पेपर आ ना जाए। जिस दिन आप फोड़ के आ जाए उस दिन तक ये काम लगातार करना है, बल्कि इस चीज को तो जिंदगी में भी जाके आगे लगाना, वो तो आपकी आदत में धीरे धीरे आएगी, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा सोचना बहुत ही जरूरी है। तो जो पल है ये जी भर के जी, इस पल को तू न कल पे टाल। फल हो कुछ भी, फल हो कुछ भी, तू इसमें खुद को झोंक डाल, तू इसमें खुद को झोंक डाल। निराश मन हो या मौन अधर, निराश मन हो या मौन अधर। मौन अधर का मतलब कई बच्चे शांत पड़ जाते हैं, अरे अब तो मुझसे होगा ही नहीं, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसी थॉट में जीते रहते हैं। तो निराश मन हो या मौन अधर, या इन सब यादों का माया जाल, या इन सब यादों का माया जाल, इन सब पर विजय मिले तुझको। मेरी इच्छा है कि इन सब पर विजय मिले तुझको। कुछ रंग तो बिखेर ऐसे लाल, कुछ रंग तो बिखेर ऐसे लाल। ये पल है ये, जो पल है ये जी भर के जी, इस पल को तुम ना कल पे टाल। आज ही भैया कर जाओ और शुरू हो जाओ अब सेल्फ स्टडी के लिए। लगातार अपने आप को इस बात के लिए लगाए रखो कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। जब ये दिमाग में चलेगा तो बाकी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। याद रखो कि यहां ना थॉट वाले में सेम चार्ज सेम को खींचता है, इधर नेगेटिव थॉट को खींचता है, पॉजिटिव थॉट को खींचता है। इधर ऐसा होता है हमारे दिमाग के साथ, ये कुछ लोचा है, खिचड़ी है हमारे दिमाग में। तो इसलिए अपने दिमाग में सिर्फ वही पिक्चर लेके चलो, पढ़ाई 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 और पढ़ाई। क्योंकि तुम्हें और क्या करना है मेरे भाई, और करना क्या है तुम्हें? सब कुछ तुम्हें मिल रखा है, तुम पढ़ ही रहे हो, तुम्हारे पास टीचर है, तुम्हारे पास फोन है, तुम तो देख रहे हो, प्रैक्टिस कर ही रहे हो, बस तुम्हें सब कुछ मिल चुका है, उसी को बस अच्छे तरीके से करते जाना है। बात समझ में आ गई है? तो जो बच्चा अभी ये सोचने में लगा हुआ है कि मैं इस साल करूं या ना करूं, मेरे भैया कर जा यार। तुम्हारे पास 4 महीने हैं फोर्थ अटेम्प्ट आने में, 5 महीने हैं बल्कि, है ना। 5 महीने, मई में जाके आपका फोर्थ अटेम्प्ट होगा, उस फोर्थ अटेम्प्ट में जाके फोर्थ सकते हो। 5 महीने सफिशिएंट है, कम तो नहीं है, एटलीस्ट बहुत ही अच्छा टाइम है। क्योंकि तुम कुछ तो प्रिपरेशन के लेवल पे होगी, वहां से उठ करके आराम से तुम वहां पे पहुंच जाओगे अगर तुमने रगड़ना आज से ही शुरू किया तो। और नीट के बच्चों के पास तो टाइम है, जैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं और ज्यादा बस भैया हसल मारना शुरू करो। क्योंकि तुम्हारे पेपर में, मैं तुम्हें बता दूं, नीट वीट का पेपर आसान नहीं होता। तुम्हें ऐसा कहीं भ्रम हो तो सीख लो मेरे भैया, 720 में ना तुम्हें 650 नंबर चाहिए। और अगर तुम्हारे 650 नहीं आते, तुम अच्छा कॉलेज नहीं पाओगे। फिर अच्छे मेडिकल कॉलेज ना जा पाने का जो दर्द होता है ना डॉक्टर्स का, वो बहुत दिन तक होता है। मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूं, जो मेरा पहला बैच था, वो उस बैच के बच्चे आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैं हर तरीके के बच्चे को जानता हूं, पहचानता हूं, बातचीत होती है और मैं जानता हूं उनका कष्ट एक्चुअली क्या है। 5 साल जो तुम करने जाते हो ना एम्स के अंदर, उसका अलग ही मजा होता है। किसी नॉर्मल कॉलेज के अंदर करने में बहुत ज्यादा दुख दर्द तकलीफ होती है। क्योंकि जब आपके साथ पढ़ा हुआ आदमी ये बताता है कि आज हमने जो लैब में काम किया ना, हमारे पास ये चीजें अवेलेबल थी, ये इंस्ट्रूमेंट्स थे, और ये जो नॉर्मल कॉलेज में होगा वो उसके पास नहीं होगी ये सुविधाएं। ये हार्श ट्रुथ है तो है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि भैया IIT नहीं मिली तो क्या जिंदगी खराब हो गई, एम्स नहीं मिला तो क्या जिंदगी खराब? अरे जिंदगी नहीं खराब हुई, बट तुम्हें अब अगर तुम कॉलेज में चले गए, जो कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, उस समय तुम्हें फिर से बहुत अच्छा एफर्ट मारना पड़ेगा तुमको ये लेवल अप करने के लिए। क्योंकि ये तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ऊपर बैठा है और तुम्हें यहां से उठ करके यहां आने में निश्चित रूप से तुम कर सकते हो, लोग करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरा एक NIT का स्टूडेंट है और एक मेरा IIT का स्टूडेंट है, दोनों परम मित्र थे जब पढ़ाई करते थे, आज भी हैं।
और जो एनआईटी का स्टूडेंट है उसका पैकेज जो है 43 लाख का है, और जो आईआईटी का है उसका जो है 35 लाख का है। तो अक्सर मजाक में चिढ़ाता है कि क्या फायदा हुआ तुझे वहां जाके। कारण पता है क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि वो वहां जाकर के, सोचो एनआईटी के मैकेनिकल ब्रांच में इतनी मेहनत किया, ब्रांच में मेहनत नहीं किया, ना ये गलत लाइन निकल गई, कि उसने एक्चुअली कोडिंग सीखना शुरू किया, मैकेनिकल को छोड़ दिया उसने शुरू करी अपनी कोडिंग, और कोडिंग के थ्रू उसने फोड़ा हुआ है। तुम सोच सकते हो कि एक आदमी एनआईटी जाता है, अपने ब्रांच को पढ़ता भी नहीं है, कोडिंग सीखता है और अच्छे तरीके से प्लेसमेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू आईआईटी। तो ये सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नहीं कर पाओगे, तब जाके कर सकते हो, बट एटलीस्ट अभी का टाइम तुम्हें किस लिए मिला हुआ है? तुम्हें मिला हुआ है कि तुम इस प्रिपरेशन को इतना बढ़िया बना दो, इतना शानदार जानदार बना दो कि वो अगर मगर और काश जिंदा ही ना रहे बाद में। मतलब ये कि वो जो एक्सक्यूजेस बनेंगे वो बड़े दुखदाई, बड़े तकलीफ देते हैं भैया, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें एक लाइन बोलता हूं, सुनिएगा कि मेरे भैया ये जो एक्सक्यूज है, ये जो काश अगर मगर है, इससे तुम्हारे घर वाले भी बहुत बेहतरीन तरीके से घृणा करते हैं। मतलब ये समझ लो पसंद नहीं करते, ना तुम्हारे पापा, ना तुम्हारी मम्मी, ना तुम्हारी बहन, जो तुम्हारे एक्चुअल सपोर्ट सिस्टम है ना, वही पसंद नहीं करते। और आप खुद पसंद नहीं करते, आप खुद चाहते हो कि आपकी जिंदगी में आपके आसपास जो लोग हों वो एक्सक्यूजेस ना दें, ये खुद तुम जानते हो, बट नहीं, हमें तो करना है भैया। एक तरीका, इकलौता तरीका, पढ़ाई करनी पड़ेगी और कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस ये बताने आया हूं कि भैया जगे रहो। जरूरत है कि अभी जितना टाइम है उस टाइम पे पूरी तरह से जगे रहो और अच्छे से जगे रहो, ठीक है? मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।